हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय प्रदीप राज। और आप सबों के बीच इंग्लिश टीचर आपका। आइए हम लोग टेंस पढ़ रहे थे दोस्तों। टेंस में हम लोग दो टेंस का बात कर चुके थे। कौन कौन टेंस? तो सबसे पहले बात किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पढ़े थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब V1 प्लस एस या ES लगाते हैं। और हम लोग पढ़े थे प्लूरल सब्जेक्ट जिसमें हम लोग V1 का यूज करते हैं। अगर इसी चीज़ को हम लोग इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव बनाना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग डज का यूज करते हैं, डज प्लस V1 का, और प्लूरल सब्जेक्ट में डू प्लस V1 का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़ाए थे कि रवि फिल इन द ब्लैंक सिंग ए सॉन्ग, प्लूरल है, सिंगुलर है तो एस या ये जोड़ेंगे तो यहाँ पे वो हो गया था क्या, सिंग से SING। और डू का 3 फॉर्म बताए थे दोस्तों। कौन कौन बताए थे? तो डू का 3 फॉर्म बताए थे, डू, डीड और डन बताए थे। डू, डीड और डन बताए थे। क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए थे। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताए थे दोस्तों, जिसमें इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस V1 प्लस ING ये बताए थे। जैसे ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग तो ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इज एग्जाम्पल था। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? हम लोग आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात करते हैं। अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हम लोग परफेक्ट का बात करें तो परफेक्ट में हम लोग क्या बताए थे? परफेक्ट में बताए थे कि ये हमेशा V3 का यूज होगा। क्या यूज होगा? हमेशा V3 का यूज होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में याद रखिएगा हैव हैज प्लस V3। हैव प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, तो हैव और हैज के साथ V3 का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बोले सर V3 का कैसे यूज करते हैं वहाँ पे? तो देखिए ही हैज़ संग ए सॉन्ग, तो सॉन्ग क्या है? संग दोस्तों संग क्या है? तो संग जो है वह एक तरफ से V3 है, एक तरफ से क्या संग जो है वो V3 है। सिंग, सॉन्ग, संग ये सब V3 हो गया इसका दोस्तों। और अगर इसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनाते हैं तो हैज पहले आएगा, तो हैज ही सिंग ए सॉन्ग, क्या होगा ना गा रहा था? हाँ, तो एक क्वेश्चन मार्क होगा। और हैव का 3 फॉर्म होता है। हैव का 3 फॉर्म होता है। कौन कौन? एक तो होता है हैव, एक होता है हैज और दूसरा होता है, तीसरा होता है हैड। क्लियर है? तो हमेशा याद रखिए कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहीं पे आता है तो हम लोग हैव हैज प्लस V3 का यूज करते हैं। हैज है प्लस V3 का यूज करते हैं, जिसमें से हैव जो है मेरा वो क्या है? हाँ, मेरा V3 है। हैव क्या है? V3 है। और हैज क्या है? हैव, सॉरी दोस्तों, हैव प्लूरल है और हैज क्या? सिंगुलर है। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, पंचमा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग दोस्तों हम पढ़े थे कि इंडेफिनिट अगर बात करते हैं सर तो आप V1 का यूज किए थे इंडेफिनिट में, जहाँ तक हमको याद आ रहा है। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट का यूज करें तो 2 तरह से पास्ट इंडेफिनिट, 2 टाइम्स। तो सबसे पहले एफर्मेटिव और सेकेंड नेगेटिव। अगर हम लोग एफर्मेटिव का बात करें तो हम लोग वहाँ पे V2 का यूज करते हैं। एफर्मेटिव में हम लोग V2 का यूज करते हैं। और नेगेटिव का बात करें तो हम लोग यहाँ डीड लगाते हैं, डीड प्लस V1 होता है, मतलब V1 इज़ द वर्ब। तो नेगेटिव अगर बनाना है, इंटेरोगेटिव जिसको कहते हैं, तो हम लोग डीड का यूज करते हैं। कौन सा सेंटेंस में? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर एफर्मेटिव है तो हम लोग सिर्फ V2 लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर नेगेटिव बनाना है उसी चीज़ को तो तुमको अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो डीड प्लस V3 देगा। जैसे ही सैंग ए सॉन्ग, ही सैंग ए सॉन्ग, तो ही सैंग ए सॉन्ग का बात करें तो ही सैंग ए सॉन्ग,
सैंग क्या है? सैंग V1 है, V2 है कि V3 है? तो आप बताइएगा सर, अभी आप बताए हैं कि अगर SUNG होगा, SUNG अगर संग है मतलब V3 का यूज होगा। अगर सैंग है SANG अगर सैंग है दोस्तों, तो सैंग क्या है? V2 है। तो इसीलिए हम लोग एब्रिवेटिव का सिर्फ यूज करेंगे। तो ही सैंग ए सॉन्ग, सैंग क्या है बाबू? तो सैंग V2 है। अगर सर आप बोले कि अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस को अगर नेगेटिव बनाया जाए तो आप बोले सर डीड का प्रयोग होगा, अब V1 लगेगा। तो हाँ सही है। जैसे ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, देखिए डिड का यूज किए। अब V1 सिंग क्या है? सिंग जो है V1 है, सिंग क्या है? ये V1 है, ये तो V1 हो गया। तो सिंग V1 है, और सॉन्ग क्या है? V3 है, और सैंग क्या है? V2 है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम्स? पास्ट इंडिफिनिट टेंस बहुत अच्छा से क्लियर होना चाहिए। हम लोग एफर्मेटिव में पढ़े कि हम लोग V2 का यूज करते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। अगर हम लोग इसको नेगेटिव बनाना है तो डिड प्लस V1 का यूज करते हैं। क्या करते हैं? डिड प्लस V1 का यूज करते हैं। 5 टेंस खत्म हुआ। छठा में आइए, 6 में क्या पढ़ें? पास्ट कॉन्टीन्यूअस। क्या पढ़ें? पास्ट कॉन्टीन्यूअस। दोस्तों ये पहले जानिए, कॉन्टीन्यूअस हम बताए थे कॉन्टीन्यूअस में क्या होगा। कॉन्टीन्यूअस में बताए थे कि V1 अब प्लस ING होगा। सर आप बता चुके थे टेंस का, जैसे थोड़ा सा नीचे आए थे उसी समय बताए थे कि जो कॉन्टीन्यूअस है वो V1 प्लस ING होगा। अब पास्ट मतलब सब जानता है कि वाज और वर का यूज होता है, मतलब पास्ट कॉन्टीन्यूअस अगर है तो वहाँ पे हम लोग V1 प्लस ING, वाज वर प्लस V1 प्लस ING। इसमें से जो वाज है दोस्तों वह सिंगुलर सब्जेक्ट है और वेयर जो है वह प्लूरल है। ठीक है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो गया। तो अभी तक कितना टेंस पढ़ा है? अभी तक 6। कौन कौन सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टीन्यूअस। अब हम लोग 7 में आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोग पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव, हैज प्लस V3 का यूज किए थे, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात करें तो हमेशा हैड प्लस V3। वो जो होता था ना कि डॉक्टर आने का पहले मरीज मर चुका था, वो सब इतना ईजी ट्रिक है, इतना ईजी ट्रिक है मत कहिए। जब हम उस पर आएंगे नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद तो वहाँ पे देखिएगा कि इतना इजी से बताएं मत कहिए आप लोग। ठीक है, बहुत इजी से बताए हैं। तो बताइए अब हम लोग डू का कहाँ पढ़े थे? डू का कहाँ पढ़े थे? तो डू का हम लोग बताए थे ना कि डू, डीड, डन होता है, इसका जो 3 पार्ट होता है। तो डू जो है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे और पास्ट इंडेफिनिट में पढ़े थे। डू डॉट डीड का भी बात किया था ना। पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पे देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में क्या पढ़ाए थे? पास्ट इंडेफिनिट में बताए थे बाबू कि डीड का यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डीड प्लस V1 का यूज होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो वो बताए थे SIES वाला, जिसमें डू डज लगाते थे। अच्छा, बी का फॉर्म आप लोग को बताए थे, कहाँ पे बताए थे? तो बी बताए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताए थे बी का फॉर्म कि कंटिन्यूअस में हो तो बी का यूज करते हैं, बीन लगाते हैं इस तरह से। उसके बाद हैव का तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग हैड प्लस V3 का यूज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? हैड प्लस V3 का यूज करेंगे। आइए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है? देखो, अगर हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का बात करेंगे तो डिफिनिट आइए पहले, डिफिनिट, फ्यूचर से पहले आप लोग डिफिनिट आइए। डिफिनिट में हम लोग क्या बोले थे? SIES लगाएंगे। हाँ सर सही है, लेकिन एक बात और बोले थे कि यहाँ पे हम लोग V1 का यूज करते हैं। क्या चीज़ का यूज करते हैं? V1 का यूज करते हैं। क्या चीज़ का यूज करते हैं? V1 का यूज करते हैं। अब फ्यूचर लगा हुआ है
तो विल और शैल प्लस V1, यही तो बात है, विल शैल प्लस V1 का यूज करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आइए सबसे पहले दो टाइप हम इसका बताएंगे। एक होगा जो फिक्स नहीं है कि हम लोग शैल विल का यूज कहाँ करें, एक होगा जो शैल विल का एकदम फिक्स है कि वहाँ पे हम लोग शैल विल का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग शैल का बात करें और विल का, तो आई और वी के साथ तो हम लोग शैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ हमेशा अगर देखा जाए तो आई वी के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। अच्छा, अदर सब्जेक्ट ही सी इट दे यू नेम, इस सब के साथ विल के साथ यूज करते हैं, लेकिन यह फिक्स नहीं है। अगर इच्छा जताना है, इंटेंशन है, कोई ओपिनियन है, तो हम तुमको क्या करेंगे, वहाँ पे शैल का यूज होगा। जैसे आई शैल यू, फ्यूचर एक्शन में माय फ्रेंड विल कम हेयर टुमारो, तो माय फ्रेंड यहाँ पे हम लोग माई का यूज किए हैं, तो माई का यूज करेंगे। अदर सब्जेक्ट में तो माई का यूज करें, किसी नेम का यूज करें, तो वहाँ पे हम लोग फ्यूचर एक्शन में हम लोग विल का यूज करते हैं। लेकिन ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स है, लिखा हुआ है नॉट फिक्स, लेकिन फिक्स क्या है, तो आइए अगर हम लोग को विल शैल का यूज करना है, और विल का यूज हमेशा याद रखिएगा कि आई और वी के साथ होता है, ये फिक्स है, ये दोस्तों फिक्स है। आई और वी के साथ विल का यूज होता है, ये फिक्स है। जैसे अगर किसी को प्रॉमिस करना है तो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो ये फिक्स है कि वो मदद करेगा। डिटर्मिनेशन करना है, वी विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम, यानी कि हमको ठानना है किसी चीज़ को, वी विल, हम लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, वहाँ पे हम लोग विल का यूज करेंगे। अगर ट्रीट है उसमें शैल का यूज अदर सब्जेक्ट में, जैसे कि अदर सब्जेक्ट क्या है, जैसे आवर कंट्री, विल होगा कि शैल होगा। पनिश द इंट्रो ये मतलब जो मान लिया जाए माई सेल पनिश किसको कर रहा है, आतंकवाद को कर रहा है, टेररिस्ट लिख दो, कुछ भी, तो यहाँ पे हम लोग सेल का यूज करेंगे। एक चीज़ अगर कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब कि नहीं बोला जाता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट शैल ब्रिंग द फोन शैल ब्रिंग नो कैंडिडेट, इस तरह से बोला जाता है, नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग द फोन इन द क्लास, मतलब आप लोग कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट आप एग्ज़ाम के लिए वो अपना क्लास में फ़ोन नहीं लाएगा। यहाँ पे हम लोग शैल का यूज करेंगे, आने की लिख देते हैं यहाँ पे। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन में हमेशा जो होता है वह शैल का यूज करते हैं। क्या चीज़ का यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। क्या चीज़ का यूज करते हैं दोस्तों? हम लोग शैल का यूज करते हैं। सर शैल का और कहाँ यूज करते हैं? हाँ, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। सर आप बताएं, सही है। और ट्रीट, अगर किसी को ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग शैल का यूज करते हैं। लेकिन अगर प्रॉमिस कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं बाबू? विल का प्रयोग करते हैं। तो ये शैल विल का हमेशा याद रखिएगा। अगर प्रॉमिस कोई कर रहा है, डिटर्मिनेशन कोई कर रहा है, डिटर्मिनेशन कोई दे रहा है, वहाँ पे हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, ना कि शैल का। अगर किसी को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग शैल का यूज करते हैं, ना कि विल का। ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे हम लोग शैल का यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग शैल का यूज करेंगे, ना कि विल का। लेकिन विल का प्रॉमिस हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, बहुत सारा इंग्लिश में इतना बेसिक से बता रहे हैं दोस्तों, सबको समझ में आएगा। बहुत अच्छा नोट्स है, मेन इसका देखिए नोट्स जो आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छा नोट्स है दोस्तों समझने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो हम लोग 9 टेंस पढ़ चुके हैं, 9 गो फ्यूचर इंडेफिनिट का, आप लोग रिवीजन कीजिएगा ज़रूरी। चलिए, थैंक यू।